नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में हम करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और देखेंगे कि मंडे के दिन मतलब 15 मार्च को इसमें किस तरह की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन व्यूअर्स से जिन लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि जो भी हम लोग आपको नॉलेज शेयर करने का ट्राई कर रहे हैं उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो पर और निफ्टी का चार्ट लेते हैं। पहले वन डे के डेली कैंडल पे देखते हैं निफ्टी किस तरह से अपना पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो निफ्टी में आप देखिए नीचे की तरफ मैंने आपसे कहा था कि एक ट्रेंड लाइन बन रही है, निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर सकता है। तो नीचे की तरफ उस ट्रेंड लाइन का काफी अच्छा सपोर्ट चल रहा है, इसके नीचे अभी तक निफ्टी आया नहीं है। ऊपर की तरफ अगर हम लोग डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो ऊपर की तरफ भी एक ट्रेंड लाइन थी, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप ओपन हुआ है निफ्टी और गैप अप ओपन होने के बाद यहां पर सस्टेन नहीं कर पाया है। तो ये चीज हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे हाईलाइट की थी कि वॉल्यूम्स नजर नहीं आ रहे थे फ्राइडे के सेशन में। अगर आप अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, आप लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो देखिए, अगर मार्केट को यहां से ऊपर जाना था, अगर बुल्स को यहां पर पूरा कंट्रोल लेना था तो ये इनके लिए आज एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। यहां पर गैप अप ओपन हुआ था, काफी अच्छा 150 पौने 200 पॉइंट पे गैप अप था और यहां पर अगर बुल्स ताकत लगाते तो ये शायद से ऑल टाइम हाई के पास या फिर ऑल टाइम हाई के थोड़ा सा ऊपर क्लोज हो जाता। लेकिन इतना गैप अप ओपन होने के बावजूद भी अगर ये फिजल आउट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ऊपर के लेवल पर सप्लाई आ रही है, बुल्स उतनी ताकत नहीं दिखा पा रहे हैं और मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पर बिकवाली का शिकार बन रहा है। अब अच्छी खासी गिरावट आ गई है, गैप अप ओपन हुआ, ट्रेंड लाइन के ऊपर हुआ, सस्टेन होना चाहिए था। अगर नहीं हुआ तो कम से कम यहां से बाउंस बैक लेना चाहिए था निफ्टी ने ऐसे, या फिर यहीं पे कहीं क्लोज होना चाहिए था। लेकिन निफ्टी उसके नीचे क्लोज हुआ है, इस वापस से ट्रायंगल के अंदर आ गया है। अब आगे क्या? तो सबसे मेन ये है कि निफ्टी के लिए अभी जो लेवल्स हैं, ये ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगर मैं आपको एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं तो आपको ज्यादा उसमें क्लियरली नजर आएगा कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पर निफ्टी आपका कैसा बन रहा है। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो निफ्टी में देखिए, तो मैं डिलीट कर, निफ्टी में देखिए एक काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न डेवलप हुआ है। निफ्टी में एक ये पोल डेवलप हुआ है, आप देख सकते हैं ये एक पोल है और इस पोल के हिसाब से यहाँ पर देखिए तो आप एक ये मैं कह सकता हूं इसको, अगर आपको टेक्निकल वर्ड्स पूरी तरह अगर आपको समझ में है तो ये एक राइजिंग वेज बन रहा है, एक राइजिंग वेज का पैटर्न बना हुआ है। राइजिंग वेज का पैटर्न जो होता है, ये पैटर्न है कि अगर निफ्टी इस कैंडल के ऊपर निकलता है तो ही निफ्टी में थोड़ा बहुत अपवर्ड मूवमेंट दे सकते हैं, वरना तो ये बेरिश पैटर्न होता है। तो निफ्टी में मैं क्या नजर बना के चलूंगा कि निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है तो यहां से मुझे ऊपर की तरफ जो रेंज लगती है वो 15,080 और 15,100 की लगती है। इसके ऊपर मुझे निफ्टी फिलहाल तो स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा है। और अगर ये कहीं 15,100 15,080 के आसपास खुल गया गैप अप तो हो सकता है कि वहां पर उस लेवल के आसपास, ये एक लेवल मैं आपको बना देता हूं कि एक जोन बना देता हूं, इस लेवल के आसपास डेफिनेटली एक बिकवाली आने की कोशिश होगी। यहां पर ये जो लेवल है 15,112 से लेके 15,000 के आसपास तक, सॉरी 15,112 से लेके 15,180 के आसपास, ये एक ऐसा लेवल है जहां पर डेफिनेटली अगर गैप अप ओपन होता है तो यहां पर आपको बिकवाली होते हुए नजर आएगी, क्योंकि यहां पर जब ये खुलेगा तो डेफिनेटली ये इस तरह का पैटर्न होगा, इस तरह से ये नीचे आएगा। ये काफी इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। ये इस डे का देखिए, इस कैंडल का ये लो भी है और यहाँ पर इसने मल्टीपल टाइम्स इतना अपना रेजिस्टेंस टेस्ट किया, तो ये इसके लिए क्रूशियल लेवल बन गया है अभी। तो ये था निफ्टी के ऊपर के साइड में अगर गैप अप खुलता है तो मैं कहूंगा 15,100 के आसपास आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। 15,125 15,130 का आप इसमें स्टॉप लगा सकते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे आएगा। अगर ये फ्लैट खुलता है तो मैं कहूंगा कि फ्लैट में इसमें मुझे प्रोबेबिलिटी लगती है कि निफ्टी नीचे की तरफ जल्दी जाना चाहिए एज कंपेयर टू ऊपर की तरफ। तो नीचे की तरफ कहां हम लोग देखेंगे? नीचे की तरफ देखेंगे कि 14,960, ये जो इस दिन का लो है 14,960 के नीचे, अगर 14,960 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करने लगता है तो यहां पर आपको गिरावट बढ़ती हुई दिख सकती है। गिरावट कहां तक आ सकती है? गिरावट इसकी जो नीचे के लेवल्स है वो है 14,920 पहला लेवल रहेगा और 14,850 ये इसका दूसरा लेवल रहेगा। 14,850 ये आप नोट करके रख सकते हैं और 14,920 ये दो लेवल है। अगर 14,960 के नीचे निफ्टी आता है और यहाँ पर
या गिरावट बढ़ते नजर आ सकती है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छा डेटा बन रहा है और बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली निफ्टी ज्यादा वीक नजर आ रहा था। बैंक निफ्टी में भी हमने कुछ ट्रेड्स दिए थे उस दिन। इनिशियल आवर्स में हमने शायद सोचा था कि मार्केट यहां से थोड़ा सा सपोर्ट लेके वापस निकल जाएगा। देखिए ये एक दिन पहले का ही हाई है, तो पूरे दिन यहाँ पर निफ्टी ने इस दिन 10 तारीख को पूरा दिन यहाँ पर कंसोलिडेट किया। तो हमें लगा कि यहाँ पर निफ्टी जब ये कैंडल्स फॉर्म कर रहा था 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर हमने एक बाय का कॉल दिया था, लेकिन वो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब वो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद देखिए जरूरी नहीं है कि आपने अगर कॉल दिया है या आपने एनालिसिस किया है तो मार्केट उसी तरह बिहेव करेगा। ये बहुत ही मुश्किल होता है। आपने एनालाइज किया, आपको लगा कि हाँ शायद से मार्केट शायद से इस तरह की मूवमेंट दे सकता है, लेकिन वो नहीं दी। तो जो भी आपका स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस लेके निकल जाइए तुरंत, और उसके बाद वेट कीजिए फिर से प्राइस एक्शन को फॉर्म होने के लिए। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में किस तरह की मूवमेंट हुई है। जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उन लोगों को ये ध्यान से सुनने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए ये हाई के पास, ये प्रीवियस डे के हाई के पास आया और यहाँ पर निफ्टी कुछ मैं कहूंगा कि 3 से 4 कैंडल्स के आसपास ने अपने आप को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये यहाँ पर रोक नहीं पाया। एक बाउंस बैक की भी कोशिश की, लेकिन ये फिजल आउट हो गया और इसने अपना हाई ब्रेक कर दिया। जैसे ही निफ्टी ने हाई ब्रेक कर दिया अपने प्रीवियस डे का, देखिए यहाँ पर आपको हार्डली कोई ग्रीन कैंडल नजर आ रही है। यहाँ पर आपको हार्डली कोई ग्रीन कैंडल नजर आ रही है क्योंकि निफ्टी यहाँ रुक ही नहीं पाया। अगर मैं इसको आपको 5 मिनट्स के चार्ट पे दिखाऊं तो ये आपको और भी क्लियर नजर आएगा, क्योंकि देखिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपका टाइम फ्रेम जो होना चाहिए वो 5 से 15 मिनट के आसपास होना चाहिए, जिसमें आपको सिग्नल ज्यादा ठीक से नजर आएंगे, कैंडल फॉर्मेशन आपको ठीक से नजर आएगा और प्राइस एक्शन जो है वो भी आपको क्लियर समझ में आएगा। तो यहां पर देखिए आप 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जैसे ही ये हाई ने ब्रेक किया, इसके बाद कंटिन्यूअसली इसने 2 बड़े बड़े कैंडल्स बनाए। एक बार इसने अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का, ये फिजल आउट हो गया। तो यहां पर कंफर्मेशन आ गया कि अब ये ऊपर नहीं जा सकता, ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया है। और देखिए इस लेवल के बीच में मैं हरदम कहता हूं, जितना ज्यादा कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स कंसोलिडेट करता है, उसके बाद उसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। इस लेवल पर देखिए, इस लेवल पर उसने ऊपर जाने की कोशिश की, ये फेल हो गया। ये फेल होने के बाद क्या हो गया कि ये हमें समझ गया कि अब ये जोन जो है, जो ये प्रीवियस हाई था, ये इसके लिए अब अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन गया है। और उसके बाद इसने एक अच्छा खासा यहाँ पर एक अपना जोन बना लिया, इसमें कंसोलिडेट किया। कम से कम यहाँ पर मैं कहूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल, मतलब 50 मिनट 1 घंटे के आसपास से यहाँ कंसोलिडेट किया। उसके बाद जो ब्रेकडाउन आया है, देखिए आप, ये एक ब्रेकडाउन और ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है एक। इसने क्लियर संकेत दे दिए कि अब निफ्टी में, बैंक निफ्टी में वीकनेस बढ़ रही है। यहाँ पर एक दोजी कैंडल फॉर्म हुई, ये दोजी कैंडल को थोड़ी देर इसने होल्ड किया और ये देखिए जब इसने ये लेवल्स ब्रेक किए हैं, मतलब जो प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया है, ये लेवल्स ब्रेक करने के बाद आप देखिए कि कितनी बड़ी इसमें गिरावट आई है। ये कैंडल का फॉर्मेशन देखिए आप, कितनी बड़ी गिरावट है ये वाली कैंडल। तो यहां पर अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो आपको इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना जरूरी है कि मार्केट कौन से लेवल्स के आसपास सपोर्ट ले सकता है, कौन से लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है, कहां से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। और ये सब आपको तभी समझ में आएगा जब आप रेगुलर बेसिस पर चार्ट्स को स्टडी करेंगे, उसको समझेंगे। तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा। ये हम कितना भी आपको समझा दे, प्रैक्टिस जब तक आप खुद नहीं करेंगे, चार्ट सब तक आप खुद नहीं देखेंगे, तब तक आपको ये उतना क्लियरली समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड बना था, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको शेयर भी किया था उस ट्रेड को। अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो मैं फिर से आपसे कहूंगा, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर्स हैं तो ऑप्शन स्ट्राइकर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप रेगुलर ट्रेडर्स हैं या फिर मैं कहूंगा पोजिशनल ट्रेडर्स हैं या स्विंग ट्रेडर्स हैं तो लर्न इन्वेस्ट अर्न हमारा दूसरा चैनल है, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है। यहाँ मैं एक और चीज को हाईलाइट करना चाहूंगा कि जब हम लोग जो भी ट्रेड्स बताते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसके हम लोग स्टॉप लॉस भी बताते हैं और हम लोग हरदम रिक्वेस्ट करते हैं सभी फॉलोअर्स से कि आप स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। देखिए हमने इस दिन ये ट्रेड बताया था जिसमें मैंने कहा था कि एक बाउंस बैक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे बैंक निफ्टी में, वो फिजल आउट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं जब मैंने चार्ट को एनालाइज किया था तो मुझे ये समझ में आ गया था करीबन 12:30 1 बजे के आसपास की अब ये इसके नीचे आ गया है, तो अब यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन मिल सकता है, यहाँ पर आपका अच्छा खासा ट्रेड आ सकता है। तो देखिए उसी चीज को एनालाइज करके देखिए हमने क्लियरली कह दिया था हमारे ऑप्शन स्ट्राइकर के चैनल के ऊपर कि जिसको भी लॉस हुआ है, हम लोग सब लोगों का लॉस आज ही, उस ट्रेड में जो हमारा लॉस होता है उसको हम लोग आज ही रिकवर करेंगे। देखिए ये कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप एनालाइज कर पाएंगे प्रॉपरली चार्ट्स को, आप समझ पाएंगे कि किस तरह का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और देखिए हमने इस ट्रेड में आपको एंट्री करने के लिए कहा था,
जस्ट टू रिकवर योर लॉसेस। और ये हमने 35,000 का पुट कहा था 320 से 330 के बीच में बाय करने के लिए, और ये करीब करीब गया हुआ है 510 520 तक। ये देखिए ये 520 530 तक गया था। मैंने खुद इसमें प्रॉफिट बुक किया है करीबन 480 के आसपास, 490 के आसपास। हालांकि मुझे एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 640 जाएगा। 640 क्यों जाएगा, अगर ये आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपको कि 640 का टारगेट मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शंस में। तो यही एनालाइज करके हमने ये ट्रेड दिया था, और इस 2-3 बड़े बड़े कैंडल्स में जितने लोगों का भी हमारे उस ट्रेड से लॉस हुआ था, सारा लॉस हमने उनको रिकवर करा दिया है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। अगर आप मुझे कहीं पूछेंगे कल के लेवल्स क्या रहेंगे, तो कल के लेवल्स के लिए मैं आपको यहाँ बता दूं कि बैंक निफ्टी मुझे अभी भी वीक लग रहा है। बैंक निफ्टी तब तक मैं कहूंगा कि ऊपर के साइड में ट्रेड नहीं करूंगा जब तक बैंक निफ्टी 35,600 के लेवल्स क्रॉस नहीं कर जाता है। और उसके बाद भी ऊपर की तरफ काफी इसमें रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुलता है तो डेफिनेटली इसमें भी 35,800 के आसपास से बिकवाली आ सकती है। इसमें एक तरीके से अगर यहाँ पर कहीं गैप अप खुलता है ये, तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से नीचे आ सकता है। अगर ये फ्लैट खुलता है तो ये हो सकता है कुछ देर कंसोलिडेट करके फिर ये नीचे का ब्रेकडाउन दे, लेकिन इसमें कंफर्म ब्रेकडाउन जो आएगा वो आएगा 35,200 के बाद ही। तो जैसे भी आपको ट्रेड करना है, अगर गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, प्राइस एक्शन को फॉर्म होने दीजिए, उसके बाद ही ट्रेड में एंटर कीजिए। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट देना ना भूलिए कि अगर आपको कुछ अलग चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। वी विल गेट बैक टू यू विद दोस आइडियाज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।